A very good morning, students. You are most welcome in ABN JJN online मैथ क्लास। हम अपनी मैथ से एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व कर रहे हैं। पहले वाली वीडियो में हमने जो ऑनलाइन क्लास ली थी उसमें एक्सरसाइज 2.6 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। तो आपके मैथ्स के बुक के पेज नंबर 52 पे देखो, एक्सरसाइज 2.6 52 पेज नंबर सारे निकालेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा 2.6 में। A two-wheeler covers a distance of 55.3 kilometer in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liter of petrol? एक टू व्हीलर 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो वह 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? टू व्हीलर 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो 10 लीटर में कितना करेगा? क्वेश्चन 4 देखिए, डिस्टेंस। इफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल $55.3 किलोमीटर, then distance covered in 10 liter petrol equal to 55.3 into 10। यही हुआ ना। अब हमें 55.3 का पॉइंट हटाना है। पॉइंट के बाद में डिजिट कितनी है अपने पास? 1। तो पॉइंट का 1 और 3 की जगह हम 1 डिजिट अगर अपने पास है पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में, तो यहाँ पर 0 भी 1 के बाद में 1 ही लगाएंगे। अब चाहे तो आप इसको ऐसे करो, 55 को 553 को 10 से अगर मैं मल्टीपल करूंगी 5530 आ गया, अपॉन 10 है, 0 से 0 कटर, 553 आपका आंसर आ गया। यानी कि 10 लीटर पेट्रोल में टू व्हीलर 553 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। बेटा अब क्वेश्चन 5 देखिए क्या है। फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? मल्टीपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको सोल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन 5 हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन 5 में डिजिट है 25, 2.5 इंटू 0.3। ठीक है। अब यहाँ पर हमें इन दोनों का मल्टीपल करना है, तो आप ये देखो इनके पॉइंट हटा लेते हैं। 25 मैंने लिखा, यहाँ पर डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है तो यहाँ भी मैंने 1 0 लगा दिया। यहाँ पर डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है तो यहाँ भी 0 लगा दिया। अब 25 को 3 से मल्टीपल किया, 25 3 जा 75। 10 को 10 से मल्टीपल किया तो कितना आ गया? 100। अब 100 में कितनी जीरो है? 2। तो हमें ऊपर 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है। जितनी जीरो है उतनी डिजिट के बाद में डेसिमल लगेगा। तो 5 और 7 2 डिजिट ही मेरे पास थी, यहाँ मैंने डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल लगाने के बाद अगर आगे कोई डिजिट हमारे पास नहीं है तो क्या लगा देंगे? 0। तो हमारा आंसर क्या आया? 0.75। ये आपका आंसर आ गया।
अब सेकंड नंबर पे मेरे पास है 0.1 इंटू 51.7। ठीक है, यहाँ पर अगेन हमें डेसिमल हटाना है, 1 डिजिट है डेसिमल के बाद तो 1 जीरो लग गया। यहाँ पर वापस से डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो नीचे मैं 1 के आगे 1 जीरो ही लगाऊंगी, है ना। अब 517 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 517 ही आएगा। 10 को 10 से मल्टीपल किया तो 100 आ गया। अब 100 में मेरे पास 2 जीरो हैं तो ऊपर की 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लग जाएगा, जो 5 बचा वो डेसिमल के आगे लिख देंगे। तो हमारा आंसर आया 5.17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थर्ड में अपने पास कौन सी डिजिट है, 0.2 को 316.8 से मल्टीपल करना है। यहाँ पे अगेन हमें डेसिमल के बाद में गिवन 1 डिजिट है तो 0 भी 1 लगाएंगे। यहाँ अगेन डेसिमल के बाद गिवन डिजिट 1 है तो यहाँ भी 1 लगाएंगे। अब इन 3168 को हमें 2 से मल्टीपल करना है। 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3 और 2 3 जा 6। यहाँ पे अपना आया 6336। 10 को 10 से इंटू किया 100 में 2 जीरो है तो यहाँ पर ऊपर भी हम 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देंगे और बाकी 63 डेसिमल के बाद आ गया तो हमारा आंसर हुआ 63.36। ठीक है, इस तरह से हमें ये सारे जितने भी डिजिट्स दी हुई हैं उनका मल्टीपल करते जाना है। जितनी डिजिट के बाद में डेसिमल के बाद में जितनी डिजिट हैं उतनी जीरो हम नीचे लगा देते हैं सोल्व करते टाइम। यहाँ देखो क्वेश्चन 4 में मेरे पास है 1.3 इंटू 3.1। डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है तो मैंने 10 लगा दिया। यहाँ भी सेम 1 जीरो आएगी क्योंकि डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है। अब 13 और 31 का मल्टीपल कर देंगे, 10 और 10 को कर देंगे। यहाँ पर 10 और 10 को किया तो 100 आया और 31 को 13 से हम करके देख लेंगे रफ कॉलम में। यहाँ पर मेरे पास आंसर आया 403। अब क्योंकि 100 में 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट आपका लग जाएगा। 4.03 ये आपका आंसर आ गया। अब 5 नंबर पे मेरे पास क्या डिजिट है देखो, यहाँ आपको दिया हुआ है 0.5 इंटू 0.005, है ना। फाइव मैंने लिखा यहाँ डेसिमल हटाने के लिए मेरे को नीचे, क्योंकि डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है तो नीचे 0 भी कितना आएगा 1। यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं तो 0 आएंगे 2, नीचे आ जाएगा 100। अब 5 को मल्टीपल किया 25, 100 को 10 से इंटू किया 1000। अब 1000 में कितनी डिजिट कितनी जीरो है 3 जीरो, लेकिन ऊपर मेरे पास 25 2 डिजिट हैं तो हमें यहाँ पर अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है 5 और 2, ये 2 डिजिट मैंने एज इट इज लिख दी। 0 यहाँ पे 3 है तो हमें ऊपर भी डिजिट कितनी चाहिए 3, तो यहाँ पर मैं 0 लगा दूंगी, 1 की जगह आ जाएगा डेसिमल और डेसिमल के आगे कोई डिजिट नहीं होती तब भी हम क्या लगा देते हैं 0। तो मेरा आंसर क्या आ गया 0.025। ठीक है,
अब क्वेश्चन 6 देखिए, 6 में कौन कौन सी डिजिट हमारे पास है? सिक्स में है 11.2 इंटू 0.15। यहाँ पर देखो 11.2 पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है तो मैंने नीचे 10 लगाया, 10। यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं 1 और 5, 2 डिजिट है तो नीचे मैं 0 भी 2 लगाऊंगी। अब नीचे अगर मैंने 100 को 10 से इंटू किया तो 1000 आया। 112 को हम 15 से मल्टीपल करके देखेंगे, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 6, 5 1 जा 5, ये आ गया 112। ये आपका मल्टीपल करने पे आया 1680। अब यहाँ पर देखो 30 दी हुई है ना, तो 3 डिजिट के बाद में हमें डेसिमल लगा देना है, 1 उसके डेसिमल के बाद लिख देंगे, तो 1.680 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन 7 में हमारे पास कौन कौन से डिजिट हैं? सेवन में आपके पास हैं 1.07 इंटू 0.02। यहाँ पर अगर मैंने डेसिमल हटाया तो पूरी डिजिट 107 बन गई, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, 2 0 लगा दी। यहाँ पर ये 2 और डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दी। 100 को 100 से इंटू किया तो 4 0 आ गई। 107 को 2 से मल्टीपल करो, 214 आ गया। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऊपर, क्योंकि 4 0 है ना नीचे, 100 को 100 से इंटू किया तो ऊपर नंबर हमारे पास डिजिट है 3, 214 में तो 3 डिजिट है, तो 1 0 अपनी तरफ से लगा देंगे, उसके बाद डेसिमल और डेसिमल के बाद में दोबारा 0, तो आंसर आया 0.0214। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। 8 में देखिए मेरे पास नंबर है 10.05 इंटू 1.05। ठीक है। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं तो मैं 0 भी 2 लगाऊंगी, 100 आ गया। यहाँ पे अगेन मेरे पास डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दिया। अब 100 को 100 से इंटू किया, 4 0 मेरे पास नीचे आ गया, 10,000। यहाँ पर 1005 को 105 से मैं मल्टीपल करके देख लूंगी, 5 5 जा 25, 05, ये 0 आ गई और इसके बाद में 5001, 525501, ये हमारा मल्टीपल करने पर आंसर आया 1,05,525। नीचे क्योंकि 4 0 है तो ऊपर भी मैं 4 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दूंगी, ये 10 आगे आ गया, तो मेरा आंसर आया 10.5525। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है 101.01। इंटू करना है 0.01 से, डेसिमल के बाद में 101 है, यहाँ पे 101.01 है।
तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं तो यहाँ 2 0 लगा दिया, यहाँ पर पॉइंट के बाद में अगेन 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 आ गया, 40, और किसी भी डिजिट को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिजिट सेम रहती है, तो ये हमारा एज इट इज आ गया 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद में अब यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 100.01। 100.01 इंटू 1.1। ठीक है, अब यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 0 है तो मैं अपोन में भी 2 0 लगा दूंगी। यहाँ पर अगर 1 है डेसिमल के बाद तो 1 0। 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 1000 आ गया, और 10,000 1 को मैं 11 से मल्टीपल करके देख लूंगी। आप लोग भी अपने रफ कॉलम में यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके देख लें। अब अपने पास डिजिट है 11 0 0 11, यहाँ पे 3 क्योंकि 0 है तो ऊपर भी 1 2 3 के बाद में पॉइंट लग जाएगा। 110.011 आपका आंसर आ गया। इस तरह से एक्सरसाइज 2.6 यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आज हम 2.7 का भी फर्स्ट क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। तो पेज नंबर 55 आप बुक का निकालिएगा जिसमें 2.7 एक्सरसाइज दी हुई है, और 2.7 का फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे आज। टू 2.7 में पहला क्वेश्चन है फाइंड। 0.4 में हमें 2 का डिवाइड देना है। ठीक है, अब सेम प्रोसेस है। अगर हम देखो 4 में 2 का डिवाइड देते तो 4/2 लिखते ना यहाँ, है ना। अब ये पॉइंट भी हमें हटाना है, तो पॉइंट के बाद में क्योंकि 1 डिजिट है तो हम 1 0 लगा देंगे। ठीक है, तो या तो आप 2 2 जा 4, इसको यहाँ पे काट दिया, मेरे पास डिजिट आ गई 2/10, और अब 10 में 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद में मैं पॉइंट लगा दूंगी, आगे 0, तो मेरा आंसर क्या निकल आया 0.2 निकल आया। इसी तरह देखो अगर सेकंड में आप देखो 0.35 को आपको 5 से डिवाइड करना है। यहाँ पर अगर मैं 35 को 5 से डिवाइड करती तो मैं ऐसे लिखती, है ना। अब डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो यहाँ पर 0 भी 2 आएंगी, यानी 100 हो गया। अब ये दोनों अगर एक ही टेबल से कट रहे हैं तो इसको मैं काट लेती हूँ, 5 7 जा 35, 7/100 आ गया ना। अब 100 में 2 0 हैं तो यहाँ पे 7 तो मेरे पास डिजिट है ही, दूसरी 0 की 0, 1 का पॉइंट और ये 0, 0.07 ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट थर्ड हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट की डिजिट कौन कौन सी हैं वो देखो, हमें गिवन डिजिट जो दी हुई है ना, गिवन डिजिट क्या है वो देखो, 2.48 को 4 से डिवाइड करना है, यही है ना। अब इसमें हम 248 को 4 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल हटाना है, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा दी। अब देखो 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, यानी कि 62 टाइम ये डिवाइड हो रहा है 248 4 से। तो यहाँ मैं ऊपर लिखूंगी 62
और नीचे 100। अब 100 में 2 जीरो है, ऊपर भी 2 डिजिट है, तो 62 के बाद में डेसिमल लगा दूंगी, ये 0 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी में 4 का क्वेश्चन है। 4 के क्वेश्चन में आपके पास डिजिट है 65.4। इसको डिवाइड कितने से करना है? 6 से। ठीक है। अब इस डिजिट को मैं 6 से अगर डिवाइड करूंगी तो उससे पहले देखो ये डेसिमल हटा लेते हैं, ये 10, क्योंकि डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है तो 1 0 आएगी, 1 0 से 10 बनेगा। ठीक है। 6 1 जा 6, ये 0, क्योंकि 2 डिजिट एक साथ डिवाइड जब हम करते हैं, एक साथ 2 डिजिट को लेंगे तो बीच में 0 लगती है। 109 टाइम ये कट गया अपॉन 10। यहाँ पे देखो अपन डिवाइड करके देख लेते हैं। 6 1 जा 6। ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग हमें 1 टाइम में 1 डिजिट ही नीचे लेनी उतारनी होती है। मैंने 5 को नीचे ले लिया। अब 5 तो छोटा रह गया 6 से, यानी एक साथ जब 2 डिजिट नीचे लाते हैं तो ऊपर 0 लगानी पड़ती है। 9 जब चला गया तो 109 आ गया। अब 10 में 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा, तो आंसर क्या आ गया? 10.9। अब 5 का क्वेश्चन देखो, इसी में 5 में मेरे पास नंबर है, डिजिट है 651.2 को आपको 4 से डिवाइड करना है। ये मैं 4 से डिवाइड कर देती हूँ। डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, 1 0 नीचे लगा दिया, 10 इंटू कर दिया। अब 4 की टेबल से डिवाइड होगा क्या? ये देखो 4 1 जा 4 हो जाएगा। इसको मैं यहाँ आपको करके दिखा देती हूँ। 4 1 जा 4, ये 2, 6 जा 24, अब 2 जा 8, 3 बचा, ये 2 लिया, 1628 टाइम ये 4 से कट गया। ठीक है। ये अपॉन 10 है ही। 10 की 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो 162.8 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब इसमें 6 7 8 के क्वेश्चन हमारे बचे, तो 6 का अपन डिजिट लिखते हैं यहाँ पे, फटाफट ये तीनों क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। 6 में आपके पास है 14.49 डिवाइडेड बाय 7, 1449 अपॉन 7, और क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा के यहाँ पे 100 लगाया। 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, 2 डिजिट एक साथ उतारेंगे, बीच में 0 मैंने आपको पहले बताया था। ठीक वैसे ही आपको डिवाइड करके देखना है। अब 100 में 2 0 है ना, तो 2 डिजिट के बाद ही आपका पॉइंट आएगा। ये आपका 2.07 आंसर आ गया। अब 7 और 8 का क्वेश्चन चलो एक साथ अपन कर ले क्या? 7 का मेरे पास डिजिट है 3.96 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, पॉइंट के बाद में डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तो 100 लगा दिया, 99 बार ये डिवाइड हो गया। 99 अपॉन 100, 100 में 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद में डेसिमल यहाँ पर लगा दिया। अब 8 नंबर पे आपके पास कौन सी डिजिट है?
0.80 डिवाइडेड बाय 5। तो 80 को हमें 5 से डिवाइड करना है। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, 2 जीरो, 100 लग गया। अब 5 का डिवाइड 80 में अगर हम देंगे तो कितना टाइम कट जाएगा? 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 टाइम। अब यहाँ पर 16/100 आ गया। 100 की 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगेगा, तो 0.16 आपका आंसर आ गया। इस तरह से एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन 1 भी हमने आज कंप्लीट किया है। क्वेश्चन 2 में भी आपको सेम देखो, 4.8 को 10 से डिवाइड करना है, 52.5 को 10 से करना है, 0.7 को 10 से डिवाइड करना है, फिर है 33.1 को 10 से डिवाइड करना है, 272.23 को 10 से करना है, फिर 0.56 को 10 से डिवाइड करना है, और फिर आपका है 3.97 को 10 से डिवाइड करना है। तो ये क्वेश्चन 2 आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है सेम, तो आप इसको नोटबुक में करके देखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सोल्व करेंगे। अगर नहीं आता है तो फिर आप मेरे से पूछ लीजिएगा, अपन क्वेश्चन 2 कल अपनी क्लास में सोल्व कर लेंगे। बाकी सभी बच्चों को आ जाएगा क्योंकि ये 1 की तरह ही सेम होगा, है ना? तो सारे ट्राई जरूर करके देखेंगे। तो कल की क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो सारे बच्चे जो आज क्वेश्चन करवाए गए हैं उनका अच्छे से रिवीजन करें। ओके स्टूडेंट्स?